मानवा होता अरे भगवती गाड़े कहा था काकी मान लिया हाँ एक पैंट हम पहन ले बुसटुआ माँ भाग्य पहन ले अच्छा जुतवा का करी ले जाओ एक किनारे हवेली में धाई दे हवेली में धाई दे अरे हवेली में न जगह हो तो भगवती गाड़ी हमारे मुड़ुआ में धाई दिया हाँ ले ले अरे काम आया तेरा भाई कैसा है का भा बताओ जूता मेरे सर पर रख दिया कहे हो वो कुछ कहे कहाँ रखी हाँ। हम कहे ले जाकर तो रख ले कहा जगह नहीं ना हम कहे मुड़ुआ में धाई दे हाँ, कि भगवती गाड़ा सही से मेरे मुड़े में धाई दे अगर तुहार कहा ना करा तमो मार खात ए का बताई रे मैं का भा अब हमारे घरे का कांटा साफ हो गया हाँ देखा हर कुलदीप मर आ गया सही है सिखवा पढ़ना ललवा दहजे रखनाती मदनपुर मिल में गवाबे तक पता न लाग हमका लागत वो फर पर वो फर पड़ा ये हर बात रही हमारे घरे संदीप और कमलवा हर जाई के इन्हन के देखे गलत काम इन दोनों को घरे से बाहर कह दी देख अब हम ही अकेल अब चलते ही भंवर सिंह के पास भंवर सिंह अगर मिल जाई है तो सीधे दो चार बात प्यार वाली करब काहे बरे हमार जवानी एकदम भगभकान में रे हमारे किस्मत में बुढ़वा भतारे रहा का बताई का भा अगर भंवर सिंह से प्यार मोहब्बत हो जाए ना तो हम आओ भंवर सिंह दोनों जाए जिंदगी भर ऐसो आराम करब अब उन्हें तो लौट के उबे न करिए अगर जब कब हो यहाँ लौट के देखा चाहिए बारे उन्हें कर तुरंत मार मार सही है सही नदिया में उमड़ल पानी कैसे काकी नदिया में उमड़ल पानी नदिया में उमड़ल पानी दरिया भइल तूफानी जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला प्यार करे के बड़ा मन करेला प्यार करे के बड़ा नदिया में उमड़ल पानी नदिया में उमड़ल पानी दरिया भइल तूफानी जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला प्यार करे के बड़ा मन करेला प्यार करे के केहू दीदार हमें मिल जाई दिल की बगिया में फूल खिल जाई चोरी भाईल बा मुरादी हो और हो से करब शादी हो से करब शादी पूरी भाईल मुरादी बड़ा मन करेला प्यार करे के यहाँ आईएन मेला मालिक कैसे रुपये देता है कहा कहाँ का यार पुड़ई तोहरे काकी की जब जवानी भगभकात बा हम से प्यार कर
वो कहा था उनका दहना दिया कह दो मेरा मालिक का अगर हमारे जवानी के ऊपर रही है ना तो उनका दहजे रुकनाती को पानी उतार ले बड़े। सही है भैया मेला मालिक अपन पानी बचाए रहा अपन पानी बचाए रहा पलेवा देहा ना है तो तोहार पानी उतार के हमरे काके अपनी छुड़की कोलैन चढ़ा ले। ए का बताए रे है मैं पड़ैया ये हमारे जवानी भगभकान में किथा भरे हमारे देखते यहाँ बुढ़वा भतार मिला कौनो सुख स्वाद नहीं पाए रे। सही है का बताई का भा घुट्टा उठाई बजरिया में चले ठाई ठाई बोले हे घुघुटा उठाई बजरिया में हे घुघुटा उठाई बजरिया में चले ठाई ठाई चले ठाई ठाई बोले कमरिया में चले ठाई ठाई बोले कमरिया हे घुघुटा उठाई बजरिया में घुघुटा उठाई बजरिया में चले ठाई ठाई चले ठाई ठाई बोले कमरिया हे गले बाजरिया बाजवा तो कनिया गले बाजरिया बाजवा तो कनिया हमके बोलावे कोठरिया हमके बोलावे कोठरिया चले धाय धाय चले धाय धाय बोले कमरिया यार भैया इनकर वह निहाद बा हाँ ना हाँ और का कहा बा हाँ कि नैहर में रहलू ए अरे नैहर में रहलू तू बोकरी चरवलू बेलैना आवई हे बेलैना आवई रोटी रे दुल्हनिया बेलैना आवई रोटी का भरे पड़ैया ए माई हाँ कैसे मारे लाग ना काहे भगवती गाड़े का बताई पड़ाई बेटवा आपकी हथवा हमार घूम गया दूसरी तरह हम समझिन न पाए बेटवा पड़ाई है कि डब्लू है हाँ का करे अब तोका दिखावे करे तोहरे तो जवानी चढ़ी बा आए बेटवा एकदम जवानी चढ़ी बा देखा भंवर सिंह आवत हुई है उनसे प्यार मोहब्बत वाली बात करब अगर हमारी बात मान है प्यार के लिए तो राजा दोनों जन जिंदगी भी ऐसो आराम करे। काकी हो हम तो ही कहा तही हाँ, लम्बरदार छोड़ा हाँ, हमारे साथ प्यार के अब तो इनसे प्यार कैली ना दी गालू नहीं के अब जब तू सतीशा राम बाटा ना अब भगवती गाड़ी तो से प्यार कराई कुर्सी ला पहले कुर्सी ला रख मुनीम जी बाबू साहब मौका अच्छा है इस समय सेठानी कर्मा हवेली में अकेली है। ये तो हम हो जानते हैं कि अकेले नहीं आए ऐसा। मुनीम जी हाँ बाबू साहब अगर कर्मा हाँ हमारी बातों में आ गई और हमारा साथ दे देती है तो हमारा रास्ता और भी आसान हो जाएगा। काहे नहीं पहले कर्मा से बात करना होगा। ठीक है चलो चलते हैं। अरे ओ सेठानी कर्मा
कसम भोलेनाथ की, मैं जब भी आपको देखता हूं तो आपके ऊपर मुझको बहुत तरस आता है। क्या बताऊं भंवर सिंह, मेरी जवानी तो मेरे बस में नहीं है। यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। तुम्हारी जवानी तुम्हारे बस में नहीं है तो तुम बुढ़े से कैसे फंस गई? क्या बताऊं भंवर सिंह, मेरी तो किस्मत फूट गई। उस बुढ़े से मेरी शादी होकर के देखो मेरी जवानी भगभगा रही है। उस बुढ़े की उम्र देखो, वो बुढ़ा किसी लायक काम के लायक नहीं है। बुरा ना मानो क्या? तो एक बात कहूं। क्या कहना चाहते हो भंवर सिंह, बतलाइए। कसम भोलेनाथ की, देखिए अगर आप मेरी बात मानती हैं, मेरा साथ देती हैं, तो मैं कसम खाता हूं मैं कोई बनिया बगाल नहीं हूं, मैं एक क्षत्रिय वंश हूं। कसम भोलेनाथ की, तुम्हारी चढ़ती हुई धकधकाती जवानी को मैं शांत करूंगा। देखिए भंवर सिंह, हाँ। जो तुमने बताया संदीपवा कमलवा के विषय में, तो? मैंने आकर अपनी आंखों से जब देखी तो उन दोनों को मैं घर से बेघर भगा दी हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए भगा दी हो कि ये दोनों घर छोड़ के हमारा घर साफ हो जाएगा, हमारे घर का कांटा साफ हो जाएगा, तो हम और तुम जिंदगी भर ऐशो आराम करेंगे। अरे ओ मुनीम जी, सुन रहे हो सेठानी कर्मा क्या कह रही हैं? अरे आपो के काम बन गवाई न हो के तो इनके जवानी भगभकानी है। समझ गया मुनीम जी। हैं? ठाकुर के साथ रहते रहते तुम्हारे भी अंदर थोड़ा बहुत जोश आ गया है। अरे बाबू साहब, अब तो हम कुंवारे ही। मुनीम जी, हाँ, आप जाइए जामनगर रियासत की तरफ। जिस किसी गरीब दुखिया की बहू बेटी तुम्हारी निगाहों में आ जाए, उसके साथ तुम अपने दिल की तमन्ना पूर्ण करना। जो होगा उसको हम देख लूंगा। गरीब दुखिया को? और क्या? अरे वो कितने नीक सुख हो भाई गरीब। मुनीम जी, हाँ आपको नहीं मालूम है हाँ। कीचड़ में ही कमल खिलता है। अच्छा। अगर गरीबों की झोपड़ी में ढूंढोगे, हाँ, एक से एक हसीनाएं मिलेगी। ठीक है बाबू साहब, अब आपके काम तो बने न गवा, हमार चाहे बने हो चाहे ना बने। बनेगा, लेकिन शरीर की अवस्था देखते हुए काम करना। अरे शरीर के कहा जानता हा, माल खाई थी बाबू साहब, जनते हा जब से मुनीमगिरी करता ही। अरे तो ठाकुर के साथ हो, लंबा और क्या, कोई कमी नहीं। अनार संतरा मौसम्बी केला, इतनी मेरी सेब सस्ता ना है, 50 रुपया किलो। खाना वाना थोड़ी खाता ही इतनी बेरी। अरे एका तो खुद ही जानती है, आप का बताई बाबू साहब के आगे। अरे ओ सोठानी जी, मुनीम जी इतना फल फलूट खाते हैं, तभी तो देख रही हो ये सूख के एकदम कांटा हो गए। देखिए मुनीम जी, जाइए रियासत में जाइए, कोई अगर मिलती है लड़की तो उसको अपने साथ ऐसो आराम करना, मैं छूट दे रही हूँ। जाओ तुमको जाओ, छूट मैं है? देख लूंगी। जाओ ऐश करो, जाओ, मैं फिर तुमसे मिलूंगा। हाँ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, जाओ। सुनिए, मैं आज से अब आपको भंवर सिंह नहीं कहूंगी, बल्कि अपना स्वामी और पतिदेव कहूंगी। तुमने तो ठाकुर के मुंह की बात छीन ली। सुनिए, मैं आपसे क्या कह रही हूँ। क्या कहना चाहती हो? बोलो। संयमत जा तो सोते दलाने में, संयमत जा तो सोते दलाने में, अगिया लागल बा हमरे जवानी में, अगिया लागल। सेठानी, संयमत जा तो सोते दलाने में, संयमत जा तो सोते दलाने में, अगिया लागल बा हमरे।
लगौले आके कजेरा पति और शेफानी, सोलहो सिंगार कैल के सियार गजेरा ओठवा में लाले लगौले आके कजेरा तभी तो इतना जान चल जाए तोहरो नादानी में जान चल जाए हमरो नादानी में अगला लागल बा देखिए स्वामी जी मेरी जवानी भकभका रही है। चलिए स्वामी जी हवेली में हम तुम और ऐसो आराम करेंगे जब तक नहीं कि मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। कर्मा कमल जैसी हो, कमल जैसी हो, बिल्कुल गुलाब जैसी हो, और जरा मेरे करीब आओ मुकम्मल शराब जैसी हो। आओ, अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो हवेली में कमरे में चल के पहले हम तुम जवानी का मजा लूटा जाए। यही तो मैं सोच रही हूँ मेरे स्वामी जी, क्योंकि मेरी जवानी भकभका रही है राजा। आज मैं तुम्हारी जवानी को शांत भी कर दूंगा। आज तुमको एहसास होगा कि एक छतरी के पल्ले जब कोई पड़ता है उसका क्या असर होता है। स्वामी जी चलिए देर मत करिए क्योंकि मुझे कुछ कुछ होने लगा। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसो आराम करने से पहले तुमको एक वादा करना होगा। क्या वादा करना है? सेठानी जी, आज के बाद जो कुछ मैं कहूंगा वो तुम करोगी, और जो कुछ तुम कहोगी उसको मैं करूंगा। मेरा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन होगा, और तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन होगा। ठीक है स्वामी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो सुन लो, आज के बाद इस पन्ना लड़वा के सब मर जाए घर के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके इस सारी प्रॉपर्टी की तुम मालकिन रहोगी और मैं मालिक रहूंगा। यही तो मैं चाह रही हूँ। कसम भोलेनाथ की, इसी बात पे मिलाओ हाथ। चलिए ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ में बराबर दूंगी। कसम भोलेनाथ की। चलो, लेकिन ध्यान रखना अभी सेठवा मदनपुर से वापस नहीं आया है। अगर सेठवा मदनपुर से वापस आ भी जाएगा तो जिस पाव से जिस रास्ते से आएगा स्वामी जी, उसी रास्ते से दहिजरा के नातिक हम उसी रास्ते से वापस कर दूंगी। आओ चलो चलते हैं, चलिए। विश्राम कक्ष में थोड़ा विश्राम किया जाए। हाँ ठीक है, चलिए स्वामी। अरे बिना सीखे सहूर कैसे